I've had this problem with you before, Karthik. I'm telling you this for the last time. अगर ये दोबारा हुआ तो तुम्हारा टर्मिनेशन होगा. 5 minutes. ठीक है. Do you understand? ये क्या मजाक है? HR के साथ 30 मिनट गुजार लिया. क्या हुआ? माहौल बहुत गर्म है. AC चालू नहीं है क्या? ऐसा ही कुछ है. ये स्लैक पे मुझे पर्सनल मैसेज भेजता है. क्या कह रहा था? तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती हो. मेरा यहाँ काम करने का रीजन आप ही हो. अच्छा. फर्स्ट टाइम मुझे एक सैटरडे संडे भी काम करने का मन कर रहा है. मैं तुम्हारी तारीफ करता लेकिन मैं शायर नहीं हूँ. तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उससे मेरी फीलिंग्स जाहिर होंगी. ऐसा कहकर इतना बड़ा कोड मुझे मेल कर दिया. फीलिंग्स को कोड से एक्सप्रेस करना, वाह, आइडिया नया है ना. उसने कुछ और भी कहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ दुनिया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ. हाँ. लगता है फिल्में बहुत देखता है. कौन जाने, उसे सच में ऐसा फील हुआ होगा. अगर कोई इंसान हमें पसंद आए तो शायद टेंशन्स दूर होंगे. मैं समझती हूँ शन्नू, जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होना जाहिर है. लेकिन जब ये फीलिंग्स राज रहें तभी ये रिलेशन लंबा चल सकता है. जब ये बाहर आता है तो सब ऑकवर्ड हो जाता है. ये सब छोड़ो, तुम क्यों आए हो? चांद नजदीक आ रहा है. समझी नहीं. कल वैष्णवी के साथ तुम्हारी बात हुई थी. वो बहुत सीरियस हो गई थी. उसने मुझसे बात तक नहीं की. मैं टेंस हो गया था. अचानक वो मेरे घर आई. मेरा मतलब डॉन हारिका मनोहर के साथ. उसने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और उसने मुझे हक भी दिया. मेरे लिए उसका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. चन्नू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एक टाइम था जब तुम US UK करियर की बातें करते थे और अब जब देखो लड़कियों की बातें करते रहते हो. एक लड़की की वजह से तुम फोकस खो रहे हो. थोड़ा संभल के रहो यार. तुम और हारिका क्यों हमेशा ये कहते हो? कभी इंकरेज भी क्या करो. मैंने तुमसे कहा कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ. शन्नू, लड़की और लड़के के प्यार में बहुत डिफरेंस होता है. लड़कियां पहले सोचती हैं फिर प्यार करती हैं. लड़के पहले प्यार करते हैं फिर सोचते हैं. तुमने कहा तुम उससे सच्चा प्यार करते हो. तुम उसके बारे में जानते क्या हो? तुम उसके पेरेंट्स का नाम जानते हो? उसे क्या पसंद है तुम्हें ये पता है? एक अडल्ट की तरह सोचो. क्या तुम अभी भी वो फ्लेम्स खेलने वाले बच्चे हो? कहीं भी हार्ट बना दिया, टैटू बनवा लिया, ये सब करना है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है शन्नू. 25 की उम्र में प्यार हो ना तो शादी कर लेनी चाहिए. इससे सिर्फ करियर पे नहीं, जिंदगी पे भी असर पड़ेगा. तुम चाहे सक्सेसफुल ना भी हो, लेकिन हम तुम्हें फेल होते हुए नहीं देख सकते. ये US का प्रोजेक्ट बहुत नजदीक है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो. द ऑन-साइट वन. यार. एनीवे, मुझे अब जाना है मीटिंग्स के लिए. तुम जाओ, मैं लंच पे बात करती हूँ. बाय. श्रुति सही कहती है. मुझे वैष्णवी के बारे में बहुत कुछ जानना है. इसका मतलब वैष्णवी के साथ ज्यादा वक्त बिताना होगा. कांग्रेचुलेशन वैष्णवी, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई. तुम्हारी ज्वाइनिंग ऑफिशियली ईमेल पे आ जाएगी. थैंक्स अरविंद. एंड हम तुम्हें प्रोजेक्ट में लेने वाले हैं. इसके रिलेटेड फाइल्स तुम्हें ईमेल पे आ जाएंगे. वन मोर थिंग, इसकी डेडलाइन 1 महीना है. लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं. सो आई वांट यू टू स्टार्ट कोडिंग राइट अवे. ऑल द बेस्ट. कोड कैसे लिखना होगा? कोड कैसा लिखे? छूट शानदार था वैष्णवी. ट्रेनिंग के बाद कोड कैसा लिखना पूछना क्रेजी. मेरा सवाल तो जेन्युइन था. शन्नू से पूछती हूँ. ओके अरविंद. ओके. आप पूछिए. हरिका. गाइस, इतनी कुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? वही तुम्हारे बाजू बैठना था. अब ये जरूरी नहीं है. शन्नू अपडेट हो चुका है. आई कांटेक्ट से टचिंग तक. हाँ. ये तुम क्या कह रहे हो डॉन? हम देख चुके हैं. बालकनी में अब दोनों हक कर रहे थे ना. हम नहीं चाहते थे तुम्हें डिस्टर्ब करे, इसलिए प्राइवेसी दे दी. शन्नू यार. वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा. वो सिर्फ फ्रेंडली हग है बस. हग में इतने वेराइटीज होते हैं क्या, जैसे चिकन में? शन्नू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ऐसा ही होना चाहिए. सब हमारी तरह नहीं रहते. जैसे पुराने फिल्मों में ख्यालों में टच या हग होते हैं, समझे? और हमारा शन्नू प्यार में पड़ने से पहले ही किस, हग सब में आगे बढ़ गया. हमारा भी प्यार है पर कुआरा है.
A man who has everything but nothing. नथिंग नथिंग। ठीक है, मेरे पापा से पूछो जब दूंगी। हाँ, ये कोई उधार है जो मैं मांगू? तुम जानते हो ना मैं उनसे कितना डरता हूँ। मैंने उसे देखा था जब उसके अब्बू को देखते ही फ्लैश से भी तेज दौड़ा था। डॉन, फिर हारिका के घर पे कैसे बात करोगे अगर तुम इतना डरते हो तो? वो सब संभाल लेगी, मुझे उस पर भरोसा है। मुझसे ज्यादा बहादुर भी है, मुझसे बहुत मैच्योर भी है। वो सब संभाल लेगी क्योंकि वो मेरी होने वाले बच्चों की माँ है ना। हारिका देखो कैसे बहाने बना रहा है। उनके वालिद साहब बहुत खतरनाक है। अच्छा, शनु वैष्णवी है ना, उनके बीच कुछ तो है। तुम्हें कैसे पता? पिछली बार पार्टी में मेरे बजाय उसके साथ नाच रही थी। अच्छा, हाँ यार, डांस। हाँ। हेलो, मेरे और शनु के बीच कुछ नहीं है। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे साथ भी डांस कर सकती हूँ एज अ फ्रेंड। ओके? ठीक है। वैष्णवी इतने गुस्से में क्यों हो? वहां कुछ लोग बकवास कर रहे थे कि हमारे बीच कुछ है। हम फ्रेंड्स ही है ना? हाँ, बोलो। हाँ, दोस्त। हाँ, दोस्त। अब ये क्या है? वैष्णवी हाँ, कुछ कंफ्यूजन है क्या? अरविंद ने मुझे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजा, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बीटेक में कुछ और पढ़ा, ट्रेनिंग में कुछ और सीखा, और इस प्रोजेक्ट में कुछ और ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सेम क्वेश्चन 4 years बैक किसी ने पूछा था। बीटेक दिमाग से फर्स्ट टाइम कोडिंग लिखना बहादुरी की बात है। बहुत बहादुर हो तुम। वैसे कॉलेज ने हमें क्या सिखाया? अरे वो हमें क्या सिखाएंगे? वो भी तो कोचिंग लेकर आए हैं। अरे 10वीं के बाद थोड़ा सा कोचिंग ले तो हम दुनिया जीत लेंगे। असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। बकवास बंद कीजिए। हर कोई ऐसा ही है। बीटेक ने कुछ नहीं सिखाया, बीटेक ने कुछ नहीं सिखाया। अगर कॉलेज सब सिखाता है तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स के साथ के लोग उन जैसे क्यों नहीं हैं? तुम इंजीनियर्स हो, तुम्हें सीखना चाहिए। अगर कॉलेज हमें बेसिक सिखाता है तो हमें उससे यूज कर अगले लेवल तक ले जाना चाहिए। और डॉन, जब कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया, हारिका को प्यार में फंसाना, ये किस कॉलेज में सीखा? क्योंकि तुम्हें हारिका में इंटरेस्ट था। वो कब किधर जाती है वो जानकर उससे बात की और उसे प्यार में फंसाया। वही इंटरेस्ट तुम इधर दिखा सकते हो। ठीक है, तुम्हें स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे फील्ड के बारे में सोचो। क्रिकेट, म्यूजिक, मूवीज, हर जगह तुम्हें बेसिक्स ही सिखाया जाता है। हमें ही सीखना चाहिए, हमें ही क्रिएट करना चाहिए। क्या कभी कॉलेज रोज जाते थे? क्लासेस और लैब्स अटेंड करते थे? लाइब्रेरी भी होता है कॉलेज में, क्या तुम जानते हो? इसी एजुकेशन सिस्टम ने खुद से मेहनत करके गूगल का CEO बन गया। यहाँ बहुत लोग बेकारी में घूमते हैं। हर बार एजुकेशन सिस्टम फेल नहीं होता, वो सबके लिए एक ही है। सिर्फ स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ओके? वैष्णवी, इसे रहने दो। तुम कौन सी लैंग्वेजेस जानती हो? हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। कन्नड़ा, मलयालम, तमिल ये नहीं जानती? सबटाइटल्स है तो समझ जाऊंगी। मैं तुम्हें बात करने वाली जुबान नहीं, लिखी जाने वाली जुबान पूछ रहा हूँ। तेलुगु, इंग्लिश ओके, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। मैं तुमसे प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह, जावा सी इतना सा आता है। अच्छा, मैं तुम्हें जावा सिखाता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं मदद करूंगा। कुछ चीजें तुम हाँ। सीखो, अगले प्रोजेक्ट तक तुम सीख जाओगे। Okay. हमारे लिए मेन वेब सर्विसेज डेवलपमेंट है, ठीक है? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुमने जो कहा सच है। ओके, अभी से मैं ध्यान रखूंगी। ऑफिस है ना, कोई बात नहीं। इट्स ओके।
क्या शनु ने आप सबको गुड न्यूज बताया? टीम लीड कंफर्म हो चुका। क्या शन्नू, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई। एनीवे कांग्रेट्स। वाओ, फिर पार्टी कब दे रहे हो? शुक्रिया, ज़रूर दूंगा। पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, इस वीकेंड ट्रिप प्लान करिए, हम बाहर जाएंगे। ये आइडिया अच्छा है। पिछली बार ऊटी ट्रिप भी कैंसिल हुआ था। इस बार फिक्स हो जाएगा। मेरा कोई मसला नहीं है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता। ओह, मुझसे पूछ। वैष्णवी, तुम भी साथ चलोगी ना? अरे हाँ, मैं इंतजार कर रही थी कि कौन पूछेगा। आई लव ट्रैवलिंग, आई डेफिनेटली कम। क्या शन्नू, आजकल घर से टिफिन नहीं आ रहा है? वक्त ही नहीं मिल रहा, ऑफिस में ही सारा वक्त गुजर रहा है। शन्नू कुक करता है। इतना बढ़िया बनाता है कि वेजिटेरियन को भी नॉन वेजिटेरियन बनाते। इतना लजीज बनाता इसका है। मतलब शन्नू अच्छा कुकर है। हाँ, हाँ, मेरा मतलब शेफ बोल रही थी। फिर मुझे कब खिलाओगे? आपकी मर्जी, आप वक्त निकालना और मेरे घर आ जाना। अच्छा जनाब। शनु, पीपीटी प्रिपेयर कर लिया? ऑन इट अरविंद, शाम तक हो जाएगा, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। मनोहर, पीपीटी में शनु की मदद कर सकते हो ना? प्रेजेंटेशन अगले साल है क्या? सैलरी गिरते ही सैलरी उठ जाता है, ईएमआई की परेशानी बढ़ती जा रही है। उनका भी तो घर चलना है ना। हाँ, इससे अच्छा है हमको सैलरी ही ना दें, वही लोग सैलरी बांट लें। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस जैसे वया सूर्यापेट जाती है, वैसे दूसरों को पैसे वया हमसे जाते हैं। सो सैड। लड़कों की जिंदगी में ईएमआई और लड़कियां कॉमन है। ठीक है शनु, बाकी मॉड्यूल्स के बारे में कल सोचते हैं, आज मुश्किल है। ठीक है, कोड में लिख दूंगा, डेटा तुम्हें भेज दूंगा, पीपीटी तुम प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। शनु, कहीं चले क्या? फुल हेडेक है, कॉफी पीना है? ठीक है, मुझे भी कॉफी पीना ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट किधर है? हम हो यहाँ रहे हैं। हैं। अच्छा, तुम बात करते रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। और बताओ क्या कर रहे थे? हाँ? सॉफ्टवेयर वालों का ईएमआई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, यही सोच रहे हैं। ये काम करो, नेक्स्ट नोबेल प्राइज तुम्हें मिलेगा। बाल ठीक है, शर्ट भी बढ़िया है। ओके। वैष्णवी, बोलो वैष्णवी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ। ओह, अगर मैं दोस्त कहा तो ये कॉल कट कर देगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर पर ही हूँ। शॉपिंग चले? या श्योर, हॉस्टल के पास पिक कर लूँ। 15 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। हाँ, यस, वैष्णवी के साथ बात। यस। अब इन्हें क्या कहूँ? ये सर दर्द, क्या हुआ? बहुत हेडेक है। आर यू ओके? हाँ, कॉफी पीने से चले जाएगा। चलो शनु, निकलते हैं। मुझे पेट दर्द है, फिर कभी चले? वैष्णवी का कॉल था क्या? शनु, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। सर पकड़कर पेट दर्द? शनु, दोस्तों से क्यों छुपाते हो? माफ करना, मुझे उसके साथ रहना है, बस उसकी यादों में मैं क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नाटक करना पड़ा। माफ करना, मैं सच में तुम लोगों से झूठ नहीं बोलना चाह रहा। यार शनु, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हारिका, तुम रुको। वो उसे प्यार करता है, उसे उसके साथ वक्त गुजारना है। शनु, तुम जाओ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मुझे उसकी फिक्र हो रही है कि क्या होगा उसका।
चलो हम चलते हैं। वैष्णवी, हाँ वैष्णवी, 10 मिनट में पहुंचूंगा। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर घर से निकले नहीं हो तो मत आओ। हाँ मैं अपने सहेलियों के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? घर से निकल गए क्या? नहीं, मैं घर पर ही हूँ, तुम जाओ। ओके बाय। हाय गाइस। हाय। आई एम सॉरी शन्नू। नहीं 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 वैष्णवी, नहीं 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 कल वैष्णवी। मेरी सहेलियां जिद कर रही थी शॉपिंग के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। अच्छा हुआ तुम घर से नहीं निकले, शुक्र है, मैं तो डर गई थी। 1 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। शनु, क्या हुआ? कल तुम लोग नहीं मिले? छोड़ो यार। ऐसे कैसे जाने दें? हमें छोड़ के गया था वो, उसी ने तो बुलाया था, फिर वो क्यों नहीं आई? उसी टाइम के उसके दोस्तों ने कॉल किया होगा तो वो उनके साथ गई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे देखो, कल जो शॉपिंग करी है वो दिखाने आई है। आप सब लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलना। अच्छा, वो शॉपिंग करी है तुमने? हाँ, आप सबके लिए। इसीलिए मैंने तुम्हें आने मना किया। तुम्हारे लिए ही कुछ लेना था तो तुम्हें कैसे ले जाऊं? अकेले शॉपिंग करने में काफी मुश्किल हुई। वक्त पे कैप्स भी नहीं मिलते। हारिका, ये तुम्हारे लिए मेकअप सेट। पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया। ठीक है। ये तुम दोनों के लिए। मेरे कजन्स भी यही पीते हैं। इसे खरीदने में कितनी तकलीफ हुई पता है? अरे ये तुम्हारे लिए है। चीयर्स करते टाइम पिक्चर्स लेके भेजना मत भूलना। हाँ, पसंद आया? बहुत पसंद आया। हमें पसंद आया। ठीक है। मिस्टर शानू, ये आपके लिए। तुम फॉर्मल्स में बहुत अच्छे लगते हो। इसे देखकर तुम्हारी याद आई, इसलिए लिया। पसंद आया? बहुत पसंद आया। ठीक है। प्राइस इतना महंगा। सैलरी पूरी खत्म की? हो गई। तुम पागल हो क्या? अपना हॉस्टल फीस, पर्सनल चीजों के लिए सेव कर सकती हो ना। मेरे अब्बू हर महीने पैसे भेजते हैं ना, उसी में मैनेज हो जाता है। ये जॉब, वो तो बस मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। पहली सैलरी सबको इम्पोर्टेंट होती है, लोग प्लान्स करते हैं, मगर तुम? मुझे इस बारे में नहीं पता। एक इंसान को जो होता है वो एक इंसान की वजह से होता है, गुड और बैड जो भी हो।
इस शहर में मेरे कोई दोस्त नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं वो सिर्फ तुम ही लोग हो, इसीलिए ये सब। अच्छा ये बताओ, शनु भी ड्रिंक करता है? वो नहीं पीता। तुम्हारी बीवी किस्मत वाली है। तुम ही हो ना। एक दफा उसे कॉल करते हैं। हाय वैष्णवी। बोलिए। कुछ नहीं, क्या कर रही हो? हाँ, क्लास ली थी ना, कोडिंग सीख रही हूँ। ओह ठीक है, तुम पढ़ लो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी, बस टाइम पास कर रही थी, फोन में मीम्स देख रही थी। वैष्णवी, मिलते हैं क्या? इस वक्त? दोस्त वक्त नहीं देखते वैष्णवी। ठीक है, तुम घर से निकलो, मैं तैयार होती हूँ। ओके, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। बाय। फ्रेंड्स। यस। ओके शन्नू, गुड नाइट। ठीक है वैष्णवी। अब फिर से क्यों बुलाया? अभी प्रपोज करने वाले हो? हम तो सिर्फ दोस्त हैं ना। अपना बैग भूल गई, इसलिए बुलाया। बैग? हैंड बैग मेरा है। हाँ, आप ही का है। बाय। बाय। क्या लड़की है यार। पीपीटी सब चेक कर लिया। इट्स नाइस, इट्स गुड टू गो। हाँ ओके। मैं पीपीटी में लीड्स दे दूंगा, तुम मॉड्यूल्स एक्सप्लेन कर दो। ओके अरविंद। शनो, नाइस शर्ट, सिलेक्शन अच्छी है। थैंक्स अरविंद, आई सी यू देन। अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। अच्छा शनु, मीटिंग कब है? अभी है, 10 मिनट में। So, face recognition option may solve this problem because pins and thumb are the security right now. Yeah, let's have a break. अरविंद, Yeah, आप अपने टीम को इंट्रोड्यूस करिए ना। she's Harika. हाय।
पृथ्वी, हेलो मनोहर Hi. एंड वैष्णवी। वैष्णवी। अरविंद, मुझे आपके टीम के साथ 1-on-1 सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बात करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई गलती ना हो। श्योर, मुझे भी एक बिजनेस कॉल है। शनो, यू टेक हाँ केयर। ठीक है। What's your name? आई एम वैष्णवी। वैष्णवी, वेरी नाइस नेम। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 25K। 25K? बहुत कम है। आप हैदराबाद में कहाँ रहते हो? मादापुर हॉस्टल में। मादापुर हॉस्टल में? मादापुर में मेरा एक विला है, अगर आप चाहो तो आ सकते हो। स्विमिंग पूल है, बेडरूम है। वैष्णवी क्या हुआ, बताओ ना। आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, अरविंद ने आपके बारे में बता दिया। वैष्णवी से क्या बात हुई? ओह, तुम वैष्णवी के बॉयफ्रेंड हो? नहीं, वो हमारी टीममेट है। तो तुम मुझसे बहस करने आए हो? मैं तुम्हारा क्लाइंट हूं, अगर मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारे जॉब्स खतरे में है। नहीं, हमें लड़ने नहीं आया। ये लड़कियों के लिए आम बात है। मुझे एक कहानी याद आई, सोचा आपको सुना दूं। स्टोरीज? आई लव स्टोरीज, बोलिए। कहीं पड़ी थी, कैरो इंडस्ट्री से पैट्रो सॉफ्टवेयर कंपनी को क्लाइंट्स आते हैं। उन क्लाइंट्स में से पैट्रो कंपनी से एक लड़की पसंद आ गई। उसे बताने के बजाय उसने बदतमीजी की, उसने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। उस लड़की को बुरा लगा, इस बात को टीममेट से शेयर कर दी। पैट्रो कंपनी की रेपुटेशन थी, उन्होंने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। फिर वो क्लाइंट्स हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है कहकर चले जाते हैं। कैरो सीईओ को बताना पड़ेगा कि इसे क्यों रिजेक्ट किया, और वो सब्जेक्ट में वुमेन हैरासमेंट ये नहीं लिख सकते हैं ना, तो कुछ और रीजन बताते हैं। कैरो इंडस्ट्री दूसरी कंपनी ढूंढ रही थी, सब सेट हो रहा था, सारे इन्वेस्टर्स उन्हें छोड़ दिया, कंपनी सब तबाह हो गई, कैरो इंडस्ट्री खत्म। एक औरत की वजह से एक कंपनी तबाह हो गई। मेरी हंसी निकल गई, सिर्फ एक औरत की वजह से। सिली स्टोरीज, एक लड़की की वजह से। ये सारे गॉसिप्स है, भरोसा मत करना। एक औरत ही कुरुक्षेत्र की वजह बनी, एक औरत ही रामायण की वजह बनी। अगर कोई एक बुरा आदमी लड़की के खिलाफ खड़ा होता है तो इस लड़की के पीछे एक अच्छा आदमी खड़ा होता है। अब तुम वैष्णवी से फौरन माफी मांगो, वरना ये फेक स्टोरी जो मैंने कही हकीकत बनेगी। कॉस्टली कार, आईफोन, बड़ी रईस फैमिली से हो, लड़कियों से पंगा मत लो, मत लो। सॉरी मतलब पहल चुकर करना ये जरूरी नहीं है, बस पहले की तरह कैजुअली आओ, माफी मांग लो और जाओ। ये किसी को नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करता हूं क्योंकि आप हमारे क्लाइंट हो ना। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं। वैष्णवी,
आई एम सॉरी।